एक राजा ने कैदी को आज़ाद होने के लिए एक मौका दिया। राजा ने एक नॉन ट्रांसपेरेंट जार में 2 मार्वल्स को रखा और राजा ने कैदी से कहा कि इस जार में 2 मार्वल्स हैं जिनमें एक ब्लैक है और दूसरी ब्लू है। अगर तुमने जार में से ब्लू मार्वल निकाला तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, और अगर तुमने ब्लैक मार्वल निकाला तो तुम हमेशा के लिए बंदी बने रहोगे, और मार्वल निकालने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना। राजा बहुत ही निर्दयी था। उसने जार में दोनों ही ब्लैक मार्वल्स रख दिए। अब कैदी कैसे आज़ाद होगा? कैदी ने जार से एक मार्वल को छुपाकर निकाला और बिना किसी को दिखाए जल्दी ही उसको निगल गया। अब जार में केवल ब्लैक मार्वल ही था, तो सबको लगा कि कैदी ने ब्लू मार्वल को ही उठाया होगा। एडम कोर्ट में अपनी वाइफ के मर्डर के जुर्म में खड़ा था। एडम के वकील ने एक स्टेटमेंट देकर सबको चौंका दिया। उसने कहा कि इसकी वाइफ मरी नहीं है, बल्कि वो लापता हो गई है और 30 सेकंड में वो सामने के दरवाजे से अंदर आएगी। अब पूरा कोर्ट शांत हो गया और ज्यूरी दरवाजे की तरफ देखने लगे, और एडम और उसका वकील एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ मिनट बाद वकील ने ज्यूरी से कहा कि अगर आप श्योर होते कि एडम ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है तो आप दरवाजे की तरफ नहीं देखते। ज्यूरी मेंबर्स ने आपस में कुछ बातें की और एडम को दोषी साबित कर दिया, लेकिन कैसे? एडम दरवाजे की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी मर चुकी है और वो वापस नहीं आएगी। एक दिन एक लोकल प्राइमरी स्कूल को एक अधिकारी चेक करने आया कि स्कूल के टीचर सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। वो अधिकारी एक टीचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उस अधिकारी ने नोटिस किया कि जब भी वो टीचर क्लास में जो भी सवाल पूछती तो क्लास के सभी बच्चे उत्तर बताने के लिए अपना हाथ खड़ा कर देते, और टीचर जिस बच्चे से भी जवाब पूछती वो सही उत्तर देता। टीचर ने कई क्वेश्चंस किए और हर बार ऐसा ही हुआ। ऐसा क्यों हो रहा था? बच्चों को पहले ही बताया गया था कि चाहे आपको सवाल का जवाब आता हो या नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछने पर सबको अपना हाथ खड़ा करना होगा, और अगर आपको जवाब आता है तो आप राइट हैंड उठाओगे और जवाब नहीं आता तो लेफ्ट हैंड उठाओगे। क्लास टीचर ने हर बार उन्हीं बच्चों को चुना जिन्होंने राइट हैंड उठाया था।